पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर 14 साल का लड़का था तब उसका परिचय 28 साल के बीरबल से हुआ और वे शीघ्र ही घनिष्ठ मित्र बन गए। अकबर ने बीरबल को 2000 मनसब दिया, राजा की उपाधि दी तथा फतेहपुर सीकरी के किले में अपने महल के पास बीरबल का महल बनवाया। अकबर ने टोडरमल को 4000 का तथा मानसिंह को 5000 का मनसब दिया था। मनसब की दृष्टि से बीरबल का दर्जा बहुत नीचा था, किंतु उसका सम्मान टोडरमल तथा मानसिंह जैसा ही था, अपितु कई मामलों में उनसे भी बढ़कर था। आज अकबर के साथ बीरबल का नाम एक मस्खरे तथा विदूषक की तरह जुड़ गया है, किंतु बीरबल विदूषक अथवा मस्खरा नहीं था। वह अपने समय का श्रेष्ठ व्यक्ति था, जिसे अकबर अंतःपुर में भी अपने साथ रखना पसंद करता था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में बीरबल को भट्ट एवं ब्रह्म भट्ट की जगह मंगता एवं भाट लिखा है, जो जगह जगह अपनी कविताएं सुनाता हुआ घूमता था। बदायूनी लिखता है कि अकबर को अपने राज्य के प्रथम वर्ष में ही एक मंगता बरहमन भाट मिल गया, जिसका पेशा हिंदुओं का गुणगान करना था। उसके कारण बादशाह की हालत मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जां शुदी जैसी हो गई। अर्थात मैं तू हो गया, तू मैं हो गया, मैं शरीर हो गया और तू प्राण हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर ने अपने दरबारियों के घर जाकर भोजन करने की परंपरा आरंभ की। जब अकबर उनके घर जाता तो उसके दरबारी अमीर अकबर के स्वागत में अपने घर को खूब सजाते। मखमल, जरबफत और कमखाब के पायंदाज बिछाते। बादशाह की सवारी आने पर सोने चांदी के फूल बरसाते, थाल के थाल मोती निछावर करते, 1.25 लाख रुपया नीचे रखकर चबूतरा बांधते, जिसके ऊपर बादशाह के बैठने के लिए गद्दी तैयार की जाती। लाल, जवाहर, शाला दुशाला, मखमल, जरबफत, कीमती हथियार, सुंदर लौंडियाएं और गुलाम, हाथी घोड़े तथा लाखों रुपए बादशाह के हुजूर में हाजिर किए जाते। लोगों ने बीरबल से कहा कि सब दरबारी अमीर और बेग बादशाह की दावत करते हैं, तुम भी करो। बीरबल ने उनकी बात मान ली तथा बादशाह को अपने महल में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जब अकबर बीरबल के महल में भोजन करने पहुंचा तो बीरबल ने उसके स्वागत की कोई तैयारी नहीं की तथा बादशाह के आने पर बहुत साधारण भोजन प्रस्तुत किया, किंतु उसने बादशाह के सम्मान में ऐसी ऐसी कविताएं पढ़ी कि बादशाह वहां से बहुत संतुष्ट होकर निकला। बीरबल के घर में मिली साधारण दावत से बादशाह अकबर की आर्थिक स्थिति को ताड़ गया। उसने बीरबल को एक जागीर देने का निश्चय किया। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है कि ईस्वी 1572 में अकबर के सेनापति हुसैन कुली खां ने नगरकोट एवं कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। बादशाह के घनिष्ठ मित्र बीरबल को इस इलाके में एक जागीर दी गई, किंतु कुछ ही समय बाद मिर्जा इब्राहिम नामक एक शहजादे ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। इस पर बादशाह अकबर को यह इलाका छोड़ना पड़ा, किंतु उसने बीरबल को इस जागीर के बदले में 5 मन सोना देकर संतुष्ट किया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि एक बार हाथी बिगड़कर बीरबल की ओर दौड़ा। इस पर बादशाह अपना घोड़ा लेकर उस हाथी और बीरबल के बीच में आ गया। इस कारण हाथी रुक गया और बीरबल की जान बच गई। कुछ ही समय में बीरबल ने अकबर का इतना विश्वास जीत लिया कि वह अकबर का धार्मिक मामलों में भी मार्गदर्शन करने लगा। अबुल फजल ने
अपनी पुस्तक अकबरनामा में बीरबल की बड़ी प्रशंसा की है, जबकि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में बीरबल की बड़ी निंदा की है। मुल्ला लिखता है कि इस हिंदू गायक ने अपनी बुद्धि के जोर पर बादशाह का विश्वास जीत लिया। वह लिखता है कि बीरबल ने अकबर को इस बात के लिए सहमत कर लिया था कि मनुष्य को उगते हुए सूर्य की ओर देखना चाहिए, न कि डूबते हुए सूर्य को। मनुष्य को अग्नि, जल, पाषाण, वनस्पति, गाय तथा गोबर को पवित्र मानना चाहिए और जनेऊ समेत इन सब वस्तुओं की पूजा करनी चाहिए। मुल्ला लिखता है कि दुष्ट बीरबल के प्रभाव से अकबर प्रतिदिन उस दिन के ग्रह के अनुसार उसी रंग के कपड़े पहनने लगा। उसने गायों को ज़िबह करना और गायों का गोश्त खाना भी बंद करवा दिया। यहाँ तक कि अकबर अपने महल में हवन करने लगा और सार्वजनिक रूप से सूर्य एवं अग्नि को नमन करने लगा। अकबर के अन्य मुस्लिम मंत्री भी बीरबल को नापसंद करते थे। कहा जाता है कि अपने काम में असफल रहने वाले किसी भी व्यक्ति से अकबर नाराज हो जाता था, किंतु वह फैजी, तानसेन तथा बीरबल से कभी भी नाराज नहीं हुआ। जब अकबर ने दीन इलाही चलाया तो अकबर के अनेक मुसलमान एवं हिंदू मंत्रियों ने दीन इलाही मानने से मना कर दिया। फिर भी बहुत से मुसलमान मंत्रियों ने बादशाह को खुश करने के लिए दीन इलाही स्वीकार कर लिया, किंतु हिंदू मंत्रियों में बीरबल अकेला ही था जिसने दीन इलाही स्वीकार किया था। बीरबल भी अन्य मुसलमान एवं हिंदू मंत्रियों की तरह बड़ी आसानी से दीन इलाही अपनाने से मना कर सकता था, किंतु उसने मना नहीं किया, क्योंकि उन दोनों के मन इतने एक थे कि जो एक ने किया और कहा वह दूसरे ने माना और अपनाया। दीन इलाही तो चीज ही क्या थी। अकबर तथा बीरबल के मैत्री संबंधों में और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, किंतु बहुत से दर्शक लंबे समय से चित्तौड़ एवं रणथंभौर के इतिहास की चर्चा करने के लिए लिख रहे हैं। इसलिए हमें बीरबल के रोचक इतिहास को यहीं पर छोड़कर चित्तौड़ की ओर जाना पड़ेगा। ईस्वी 1586 में अकबर ने बीरबल को अफगानिस्तान के मोर्चे पर भेजा, जहां युद्ध के मैदान में ही बीरबल की मृत्यु हो गई। उसका शव प्राप्त नहीं किया जा सका। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि जब अकबर को इस बात का पता लगा तो वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया। उसने 2-3 दिन तक भोजन को हाथ भी नहीं लगाया। मरियम मकानी ने बहुत समझाया, तब जाकर रोना धोना समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल का शव ढूंढवाया, किंतु वह प्राप्त नहीं किया जा सका। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि बीरबल के मरने पर अकबर को जितनी अधीरता और शोक हुआ, उसे देखकर लोग आश्चर्य करते थे। कितने ही आलिम, फाजिल, अनुभवी, बहादुर, सरदार और दरबारी अकबर के सामने ही मरे थे, किंतु अकबर को किसी के मरने पर उतना दुख नहीं हुआ जितना बीरबल के मरने पर हुआ। अगली कड़ी में देखिए, अकबर की आंखों में चित्तौड़ उतना ही चुभता था जितनी रावण की आंखों में अयोध्या। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।